मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बिल्ली का न्याय। एक तीतर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे अपने घोंसले में रहती थी और वहाँ कई सालों से रह रही थी। एक दिन वो खाना ढूंढने के लिए अपने घर से दूर एक मक्के के खेत में चली गई और कई दिनों तक वहीं रही। जब तीतर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घोंसले में एक खरगोश रहने लगा है। वो बहुत हैरान और गुस्से में हो गई और उसने खरगोश से कहा कि वो उसका घर छोड़ दे, लेकिन खरगोश ने मना कर दिया और कहा कि अब ये घर उसका है क्योंकि तीतर कई दिनों से यहाँ नहीं रह रही थी और उसने इसे खाली पाया था। दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और कई जानवर और पक्षी इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई भी ये फैसला नहीं कर पाया कि घर किसका है। सबने तीतर और खरगोश को सलाह दी कि वे किसी न्यायाधीश के पास जाएं। वे दोनों दूर दूर तक घूमते हुए अंत में गंगा के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें दूर एक बिल्ली दिखाई दी। हालांकि वे उससे डर रहे थे क्योंकि वो बिल्ली बहुत ध्वस्त थी। उसने आंखें बंद करके अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर ऊंची आवाज में प्रार्थना शुरू कर दी। तीतर और खरगोश चकित थे क्योंकि उन्होंने पहली बार एक धार्मिक बिल्ली देखी थी। उन्होंने सोचा कि वही उनके विवाद का सही न्याय करेगी। जब बिल्ली ने अपनी प्रार्थना पूरी की और आंखें खोली तो तीतर ने उसे पूरा विवाद समझाया और फिर खरगोश ने भी अपनी बात बताई। बिल्ली ने थोड़ी देर चुपचाप बैठकर कहा, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और मुझे ठीक से सुनाई और दिखाई नहीं देता। क्या तुम दोनों थोड़ा और पास आकर फिर से पूरी कहानी बता सकते हो? तीतर और खरगोश को बिल्ली पर भरोसा हो गया और वे उसके पास और नजदीक चले गए। जैसे ही वे पास आए, बिल्ली ने उन पर झपट कर उन्हें मार दिया और खा ली। इस कहानी की सीख है, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो अक्सर कोई तीसरा उसका फायदा उठा लेता है।